ये औरत सबसे खतरनाक और पुरस्कार खातून समझी जाती है। देखने में कमजोर और मासूम लगती है, लेकिन इसकी सबसे अजीब आदत हर थोड़े दिन बाद नया आशिक बनाना है। इसके जितने भी मर्दों से ताल्लुकात रहे, उनको अगला दिन देखना नसीब ना हुआ। वो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं करती, और अगर इसे जरा सा भी शक हो जाए तो वो होश खो बैठती है। जब तक वो किसी मर्द को मुकम्मल तौर पर अपनी मलकियत ना बना ले, वो पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक दिन वो खुद मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इसने इस लड़के को अपने माँ बाप से मिलवाया। एक दिन जब वो लड़का सो रहा था तो इसे एक खौफनाक ख्वाब आया, जिसमें वो औरत सुर्ख लिबास पहने आंखें बंद किए खड़ी थी। जब लड़के ने आंखें खोली तो चेहरे पर कुछ गिरने का एहसास हुआ। छत की जानिब देखा तो एक बड़ी मकड़ी बैठी थी। नींद से जागने के बाद लड़के ने औरत की बालियों पर भी मकड़ी देखी, लेकिन इसने इस बात को इत्तेफाक समझा। जब वो इस औरत के घर पहुंचा तो नैनी की बातों ने इसे हिलाकर रख दिया। औरत के माँ बाप अचानक से जाहिर हुए। वो दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर में मौजूद जूड़े जैसे थे। इसी वक्त लड़के को करीब ही एक और बड़ी मकड़ी नजर आई, जो पलक झपकने में गायब हो गई। इस दौरान चाय के कप में भी मकड़ी निकली। औरत ने मामला संभालने की कोशिश की और नैनी को बुरा भला कहा। सास ने इसे तसल्ली दी कि पहाड़ी इलाकों में ऐसा होना मामूली बात है। रात को जब इस लड़के ने रोशनी जलाने की कोशिश की तो औरत ने बताया कि बिजली नहीं है, तेल के चिराग से गुजारा करना होगा। इसने ऐलान किया कि वो शादी के लिए राजी है और जहेज में कीमती जेवरात भी देगी। लड़के ने कहा कि इसे दौलत नहीं बल्कि औरत की मोहब्बत चाहिए। रात गए जब वो वॉशरूम गया तो नैनी को जमीन पर बैठा पाया और वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। नैनी ने लड़के को 3 अहम बातें समझाईं। नंबर 1, तुम घर के किसी भी हिस्से में जा सकते हो, लेकिन पिछले हिस्से में जाने की इजाजत नहीं। नंबर 2, ऊपर वाली मंजिल पर एक खास कमरा है, वहां जरूर जाना, तुम्हें वहां बहुत राज मिलेंगे। नंबर 3, अपनी महबूबा के साथ जिस्मानी ताल्लुक मत बनाना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। रात को इस लड़के को जंजीरों की आवाज और औरत की चीख सुनाई दी। थोड़ी देर बाद इसकी महबूबा तरबूज का जूस लेकर कमरे में आई। लड़के को नैनी की नसीहत याद आ गई। इसने जूस पीने से इनकार कर दिया। अगले दिन खाने में लड़के को इंसानी नाखून नजर आया। नैनी ने झूठ बोला कि इसका हाथ कट गया, लेकिन लड़के को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी रात औरत ने फिर जूस दिया। इस बार लड़के ने लाइलमी में पी लिया। जूस का जायका अजीब था। महबूबा ने कहा ये उनके खानदान का खास नुस्खा है। इसे पीकर लड़का बेहोश हो गया। होश आने पर जब लड़का नीचे आया तो नैनी ने इसे देखकर बोला कि तुम्हारा बचना अब मुश्किल है। लड़का गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन वो पहले से खराब थी। औरत ने इसे घर के पिछले हिस्से में ले जाने की जिद की, मगर वो बच निकलने की कोशिश में कमरे में वापस आ गया। नैनी ने कहा कि सिर्फ ऊपर वाले कमरे में जाकर ही कोई हल निकल सकता है। जब वो ऊपर गया तो इसकी महबूबा ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि चबरे में जाना मना है। लड़का परेशान हो गया कि नैनी कुछ कहती है और महबूबा कुछ और। फिर इसे एक पुरानी की चेन मिली जिस पर 2010 लिखा था, जबकि औरत ने दावा किया था कि वो सिर्फ 20 साल की है। तो ये बात मुमकिन नहीं लग रही थी, क्योंकि 2010 में वो लड़की सिर्फ 5 साल की थी। जब लड़के ने यूनिवर्सिटी में अपनी महबूबा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो वहां इस नाम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके चारों तरफ सब कुछ झूठ, पुरस्कार कुव्वतों और डरावने राजों के जाल में जकड़ा हुआ था, और इसे खुद ही उन सब का सामना करना था। Please like and subscribe.